अच्छा, आज के लेक्चर में हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे और चैप्टर तकरीबन आपका ये एंड की तरफ है। मैं क्वेश्चंस आपको बता दूंगा, आपने चैप्टर 1 से जो जोन से भी करने हैं, 1.5 से 6 से। हम आज 1.8 को देखने वाले हैं। ठीक है, मैंने आपको इन्वर्स के बारे में बता दिया। आपने सारे क्वेश्चंस जो हैं आपने उन टॉपिक्स के ऊपर आपने खुद सॉल्व करने हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन की। ये आपके लिए एक बड़ी नई चीज़ है। आपने पहले एफएससी में या फिर शायद अभी तक आपने बीएस के किसी भी सेक्शन में इसको ना पढ़ा हो, मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन आती है मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन से ही अराइज होता है। ये वाला टॉपिक जो है, जब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये एक आपके पास एक फंक्शन है। आपने अक्सर देखा होगा कि आप 2x1 प्लस 7x2 इक्वल टू 9, यह आपने एक इक्वेशन पढ़ी है। और 3x1 प्लस 5x2 इक्वल टू 4, ठीक है, ये 2/2 का एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। तो हम लोग इसमें ये देख रहे हैं कि अगर मैं इसको इस तरह से लिखता हूं, 2 3 7 5 और x1 x2 इक्वल टू 9 4। देखिए बेसिकली होता क्या है, इसको हम नाम दे देते हैं a का, इसको हम नाम दे देते हैं x का, और इसको नाम दे देते हैं b का। होता यह है कि आपके पास एक ट्रांसफॉर्मेशन लगी है जो कि एक वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन का नाम किया है a, ठीक है, ये मैट्रिक्स है। आप ये x1 x2 ये इधर से ले रहे हो, x1 x2 आपको पता है किसका एलिमेंट है, x1 x2, ये कॉलम वेक्टर जो है, ये x1 x2 ये बिलोंग करता है आर स्केयर से। ठीक है, दो रियल नंबर हैं, एक ये रियल नंबर है, एक ये रियल नंबर है, टपल्स की फॉर्म में। अगर 3 हो हम कहते हैं आर क्यूब से, अगर 4 हो तो हम कहते हैं आर की पावर 4 से। तो ये एक आर स्केयर का एलिमेंट है x1 x2। जब आप इस पे अप्लाई करते हो a को, ठीक है, तो आपके पास जो आंसर है वो इधर आता है। आर स्केयर का आप एलिमेंट पिक कर रहे हो और आपके पास जो आंसर आ रहा है 9,4 वो भी आर स्केयर का है। ठीक है, 9,4। तो a के ऊपर इस एलिमेंट को अप्लाई करने से आर स्केयर का ही एक एलिमेंट आता है। यानी कि हम कहते हैं कि a एक मैट्रिक्स है, इसके साथ हम लोग इस पे कोई भी वेक्टर इधर से अप्लाई, ये डोमेन का एलिमेंट है। ठीक है, आप a के ऊपर उस डोमेन को अप्लाई करते हो तो आपके पास जो आंसर है वो एक ये वाला आंसर आ जाता है 9 4। हम कहते हैं x1 x2 क्या होगा। बिल्कुल आप ऐसे देखें, अगर मैं 2 3 7 5 अगर मैं इस पे अप्लाई करूं 1 0 को, ठीक है, 1 0 किधर से आ रहा है, इधर से। अगर मैं इधर से 1 0 लूं और इसको a पे अप्लाई करूं, a पे अप्लाई करने का मतलब है कि a से मल्टीप्लाई करूं, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा रेंज में, इक्वल। इनको अप्लाई करने से a इधर दरमियान में फंक्शन लगा हुआ है, आंसर इधर आता है। क्या आंसर आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आंसर आएगा 2 1 2 प्लस 0 3 1 3 प्लस तो 3, तो आंसर आता है 2 3। यानी कि हर एक एलिमेंट लेने से आपके पास एक एलिमेंट आंसर में आता है। तो इसको हम कहते हैं डोमेन, इसे हम कहते हैं कोडोमेन। ओके, रेंज नहीं आपने कहना, रेंज जितनी भी है सारी रेंज है। जिन जो आंसर आ जाते हैं उनको हम लोग कोडोमेन कहते हैं। तो ठीक है, तो ये आप लोग जो हैं इसको ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। अगर मैं टी से डिनोट करूं
तो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी आर एम से आर एन तक एक फंक्शन है, ठीक है, इज अ फंक्शन। मैं ट्रांसफॉर्मेशन को टी से डिनोट कर रहा हूं, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि आप एक आर एम का एलिमेंट लेते हैं। आर एम का मतलब जैसे उधर ऊपर आपने आर स्केयर का लिया है, जैसे आप कह सकते हैं कि A1 कॉमा A2 एंड सो ऑन AM तक, ठीक है। मैं इसे थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ। ठीक है, आप मैं इसे इतना सर्कल बनाता हूँ। आप एक एलिमेंट लेते हैं, आप S1 कह लें, S1 S2 एंड सो ऑन SM, एक M एलिमेंट्स लेते हैं। जब उसके ऊपर आप T अप्लाई करते हैं इन एलिमेंट्स पे, तो T अप्लाई होने से वो डेफिनेटली आपको कोई आंसर भी देता है। ट्रांसफॉर्मेशन जिस तरह की भी बनी है, तो वो आपको जो आंसर मिलता है वो N एलिमेंट्स मिलते हैं। जैसे इसमें आपने 2 एलिमेंट्स दिए तो 2 ही मिले। आर स्केयर से ये इक्वल भी हो सकते हैं, MN की इक्वल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो आपको N एलिमेंट्स मिलते हैं, यानी कि आप कह लें T1 T2 एंड सो ऑन, आपको Tn कुछ N एलिमेंट्स आंसर में मिलते हैं। तो जो आंसर मिलता है वो Rn का होता है। तो ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है। इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आपको ये जो है ये समझ में आ जाएगा कि हम बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं। तो अच्छा, इसकी एक ट्रांसफॉर्मेशन कोई एग्जांपल एक लिखते हैं, जैसे कि ये है T x1 x2 इज इक्वल टू 3x1 प्लस x2 2x1 माइनस 4x2। देखें आप कितने एलिमेंट दे रहे हो, एक एलिमेंट दे रहे हो। किससे बिलोंग कर रहा है, आर स्केयर से। दिस बिलोंग्स टू आर स्केयर। टू टप्पल वाला है ना, 2 पेयर वाला है, जिसे आप पेयर सॉरी कह सकते हैं। तो आंसर में क्या मिल रहा है, पेयर ही मिल रहा है आपको, ठीक है। 2 टप्पल्स ही मिल रहे हैं, एक ये और एक ये। अगर आप उसे कोई एलिमेंट फॉर एग्जांपल देते हैं, आप एलिमेंट उसे देते हैं मान लें कि 5,7, इस तरह से आप उसे अगर 5,7 देते हैं एक एलिमेंट, और जब इस पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की जाती है, वो कहता है पहला आंसर क्या आएगा, जो आपने फर्स्ट उसको दिया है 5, वो 3 से मल्टीप्लाई होगा और दूसरा उसमें प्लस होगा। तो 3 इंटू 5 15, प्लस दूसरा क्या है x2 7, 15 प्लस 7 कितना हो गया, 15 प्लस 7 22। तो पहला एलिमेंट 22 बन जाता है। और जो दूसरा एलिमेंट बनना है वो जो आपने उसको इनपुट में दिया, फॉर एग्जांपल 5 7 अगर आपने दिया है, ठीक है, आर स्केयर से आर स्केयर है, तो कहता है उसको 2 से मल्टीप्लाई होगा वो, यानी कि 10 हो गया, माइनस, और दूसरा जो एलिमेंट है वो 4 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 7 4 28। तो 10 माइनस 28 माइनस 18। तो 5 7 अगर आप आउटपुट इनपुट देते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन जब उस पर टी अप्लाई होगा, उस टी इंटू 5 7, यानी कि 5 7 जब इस पर अप्लाई होगा, तो जो आंसर आपको मिल रहा है वो 22 माइनस 18 आपको मिल रहा है। ओके, तो ये इस तरह से आपका जो है वो आपको ट्रांसफर आपका एलिमेंट जो है वो चेंज हो जाता है। तो इसमें हम एक क्वेश्चन इसका देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है कि आपके पास 4x1
प्लस 5x2 ये इक्वल है W1 के, और W2 जो है वो इक्वल है x1 माइनस 8x2 के, ये इक्वल है W2 के। कहता फाइंड द डोमेन एंड को डोमेन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, डोमेन और को डोमेन आपने बतानी है। तो देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सोल्यूशन मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 4 1 5 माइनस 8, ओके। और इधर क्या आएगा x1 x2 मैट्रिक्स फॉर्म जिसे आप कहते हैं, इक्वल टू W1 W2। तो ये आपकी कोडोमेन है W1 W2 जो है, दिस इज कोडोमेन जो आंसर यानी क्या आ रहा है। और ये आपके पास क्या है, डोमेन, यानी कि आप x1 x2 लेते हो एक एलिमेंट, उस पर ये मैट्रिक्स अप्लाई करते हो। ये मैट्रिक्स आपका ट्रांसफॉर्मेशन का काम कर रहा है, जो ट्रांसफर जो टी है ना, जब ये मैट्रिक्स उस पर अप्लाई होता है तो ये आंसर बन जाता है। इधर आप डिफरेंट आंसर लेते जाएं, x1 x2 डिफरेंट आंसर आते जाएंगे। जो इधर x1 x2 लोगे वो डोमेन होगी, और जो आंसर आएंगे वो आपकी क्या होगी, कोडोमेन होगी। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा है। इसका एक क्वेश्चन नंबर 4 का एक बी पार्ट देखते हैं। तो वो ज़रा थोड़ा इसमें लेंथी सा भी है बी पार्ट। उसमें वो कह रहा है W1 इक्वल टू 2x1 प्लस 7x2 माइनस 4x3, और W2 जो है वो इक्वल है 4x1 माइनस 3x2 प्लस 2x3। तो जो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी वो इस तरह से बनेगी। मैट्रिक्स फॉर्म क्या बनती है, 2 4 7 माइनस 3 4 2, ओके, और x1 x2 x3 ऐसे ही आएगा ना। पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 2x1 प्लस 7x2 प्लस इधर माइनस 4 आएगा, माइनस 4x3, फिर 4x1 माइनस 3x2 प्लस 2x3, और इक्वल टू W1 ये जो दूसरी साइड पे जो है W2, ओके। तो आपकी ये होगी डोमेन और ये आपकी होगी कोडोमेन। और आप देख सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन किधर से किधर तक है। आपके पास ए ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी इस पे जब ये मैट्रिक्स अप्लाई होता है तो ये बनता है। हर एलिमेंट के ऊपर जब आप ये मैट्रिक्स अप्लाई करते हो तो एलिमेंट चेंज हो जाता है। तो आपके पास ये किधर से बिलोंग करता है, ये 3 है, 1 2 3, आर क्यूब से ये आर स्क्वायर तक है, ओके। तो आप इसमें लेट से एक एलिमेंट लेते हो, अगर आप 2 7 9, ये बिलोंग करता है आर क्यूब से, ठीक है, 3। जब आप इसको ए पे अप्लाई करोगे तो आंसर देखें क्या आएगा। ए आपका क्या है, 2 4 7 माइनस 3 माइनस 4 2। जब इस पे आप लोग अप्लाई करेंगे 2 7 9, तो आंसर आपके पास आएगा 2 2 4 प्लस 7 7 49 माइनस 36। तो ये 53 आ गया। 53 में से 36 अगर माइनस किए जाएं, 13 में से 6 बाकी 7, 4 में से 3 बाकी 1, 17। तो ये आ गया 17, ओके। तो इधर आ गया 17। और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 8 माइनस 21 प्लस 18, 18 प्लस 8 24 हो गया, और 21 3 आ गया इधर, आई थिंक जो भी आता है, बार मल्टीप्लाई करके आप देख लेना। तो देखिए ये वाला एलिमेंट जो आपने लिया 279 आर क्यूब में से, उसने ए के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद जो आपको आंसर प्रोवाइड किया कोडोमेन से, वो किससे बिलोंग करता है, आर स्क्वायर से, वो 17 3 है। तो ये कोडोमेन का एलिमेंट है, ये डोमेन का एलिमेंट। इस तरह आप डिफरेंट जो भी आपको दिया हो आप उसके मुताबिक जो इसे निकाल सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 को अगर हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको उसने ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की है x1 x2 इक्वल टू 2x1 2x1
माइनस x2 कॉमा x1 प्लस x2। ओके, तो वो आपसे बोल रहा है कि इसकी डोमेन और कोडोमेन आपने बतानी है। यानी कि एक एलिमेंट देखें ये किससे बिलोंग करता है, x1 कॉमा x2, ये बिलोंग कर रहा है आर स्केयर से। जब इस पे आप टी अप्लाई करते हैं, टी बिल्कुल जैसे ये इसमें आप मैट्रिक्स अप्लाई कर रहे थे, इसमें हमें नहीं पता कि टी कोई मैट्रिक्स है या क्या है, वायरलेस ट्रांसफॉर्मेशन है, तो आपके पास आंसर ऐसे बन जाता है। ओके, तो देखें आपने जब ये जो है ना ये डोमेन का एलिमेंट है, ये डोमेन है x1 x2, और ये जो है ना ये दो एलिमेंट, ये आपकी रेंज है। ठीक है, तो आप अगर फॉर एग्जांपल x1 आर स्केयर से एक एलिमेंट फॉर एग्जांपल लेते हैं 2,4, ये आर स्केयर का एलिमेंट है ना, तो देखें इसके लिए क्या आंसर आएगा 2,4। उसने फार्मूला बता रखा है कि आंसर कैसे बनता है। पहला एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई होता है, पहला आपने क्या लिया है, अगर आपने 2 लिया तो 2 4 अगर आप लेते हैं तो 2 2 4 और माइनस दूसरा जो है वो वैसे ही आता है, दूसरा आपका क्या 4, तो पहला बनेगा 0 और इधर दोनों प्लस हो जाते हैं, 2 4 है तो 2 + 4, तो अगर आप 2 4 आर स्केयर में से लेते हैं तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 0,6। ओके, तो ये आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसका पता चल गया। इसी तरह आपने क्वेश्चन 9 10 11 ये सारे जो है ना आप लोगों ने इसे करना है। तो हम इसे क्वेश्चन नंबर 13 को अभी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में उसने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की है, आपको दे रखी है x1 x2, ये इक्वल है x2 माइनस x1 कॉमा 13 का ए पार्ट x1 प्लस 3x2 कॉमा x1 माइनस x2। तो इसमें आप लोग जो हैं आप देख सकते हैं कि आप डोमेन किधर से ले रहे हैं, वो बिलोंग कर रही है आर स्केयर से, 2 एलिमेंट्स हैं, जबकि 1 2 3 आपको जो आंसर मिल रहा है टी अप्लाई होने के बाद वो किससे मिल रहा है, आर क्यूब से। वो कहता है फाइंड द स्टैंडर्ड मैट्रिक्स फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। स्टैंडर्ड मैट्रिक्स आपने निकालना है। तो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स के लिए आप क्या करते हैं कि पहले 1 0 पुट करते हैं, स्टैंडर्ड बेसिस पुट करते हैं। ठीक है, x1 को 1 लेना है, x2 को आप लोगों ने 0 लेना है, तो जो मैट्रिक्स बनेगा यानी कि x2 माइनस x1 यानी कि 0 माइनस 1, ये बनेगा -1, दूसरे में से पहला माइनस किया जाता है। तो स्टैंडर्ड की बात की है तो हमें पता है कि स्टैंडर्ड आपने पहला वेक्टर जो लेना होता है वो 1 0 लेना होता है, और दूसरी दफ़ा आपने लेना होता है 0 1। ठीक है, एक दफ़ा 1 0 लेना है और एक दफ़ा स्टैंडर्ड में आपने लेना है 0 1। और अगर आर क्यूब होता 3 x1 x2 x3 भी होता तो पहला आप लेते 1 0 0, दूसरा लेते 0 1 0 और तीसरा लेते 0 0 1। ओके, तो 1 0 लेंगे, इसमें क्या हो रहा है, पहला वैसे ही आ रहा है जो कि 1 है, दूसरा 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 0 तो 0 ही हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। इसमें दोनों माइनस हो रहे हैं, पहले में से दूसरा, तो 1 - 0 1 आ गया, तो 1 0 पुट करने से आपको ये कोडोमेन मिली। और अगर आप 0 1 लेते हैं तो 0 1 से क्या होगा, चूंकि डेफिनेशन के मुताबिक दूसरे में से पहले को माइनस, तो 1 में से 0 बाकी 1, और पहले को वैसे लिखना है 0 और दूसरे को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 आएगा, और दोनों को माइनस करना है 0 तो -1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो मैट्रिक्स बन रहा है ना रिजल्टेंट, उसका पहला कॉलम बन रहा है -1 1 1 और दूसरा बन रहा है 1 3 -1, तो ये मैट्रिक्स आपके पास बन रहा है इस ट्रांसफॉर्मेशन से। ठीक है, आप यानी कि इस तरह से उसे कह सकते हैं, आप उसे कह सकते हैं कि अगर तुम इस -1 1 1 1 3 -1 के ऊपर अगर x1 x2 अप्लाई करोगे, ठीक है, यानी कि 0 1 1 0, तो आपको इस तरह के जो है ना वो आंसर मिलेंगे, इससे जो भी ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको मिलेगी। ठीक है, -x1 प्लस x2, ये देखें ये पहला बन गया, x1 प्लस 3x2 ये दूसरा बन गया। यानी कि इस मैट्रिक्स पे अगर आप ये एलिमेंट अप्लाई करोगे ना x1 x2, तो ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगी। जो मैट्रिक्स था वो ये था, जो हिडन मैट्रिक्स था
जिसका हमें पता नहीं था। आप इनको करके देख लें, x2 माइनस x1 आएगा, इसको इस पर अप्लाई करोगे तो x1 प्लस 3x2 आएगा, और तीसरे में x1 माइनस x2 आएगा। बिल्कुल वही जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन उसने डिफाइन की है। तो उसे मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए आपको कहा है विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड, यानी कि ये आपने यही लेने हैं। आप अगर इनको चेंज करेंगे 1 0 0, आप कुछ भी ले सकते हैं अगर स्टैंडर्ड नहीं लेने, आप इधर 1 5 इधर 2 4 ले लें तो मैट्रिक्स बदल जाएगा। उसके मुताबिक आपका और मैट्रिक्स आएगा, और उस मैट्रिक्स को रख के आप करेंगे तो फिर भी यही बनेगा, यही आपके पास। बहरहाल वो आप खुद चेक करना उसको। क्वेश्चन नंबर 14 भी ऐसा ही है। 15 में आप लोगों ने -1 to 4 को सब्सटीट्यूट करना है और बताना है कि क्या मल्टीप्लिकेशन। सो क्वेश्चन नंबर 19 तक आपने इसके करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 to 19 इसमें से अक्सर आपको क्वेश्चन आता है, इनवर्स वाले पोर्शन में से भी आता है। तो हम चेक करेंगे कि मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं कल वाले टॉपिक में, ठीक है। वो चेक करने का क्या तरीका है वो कल वाले लेक्चर में देखेंगे, कल इसका आखिरी लेक्चर होगा। इसके बाद हम लोग एक लेक्चर इसका एप्लीकेशन पे रखेंगे। चैप्टर 1 आपका कंप्लीट, मिड में आपको चैप्टर नंबर 1 पूरा आएगा, 1.1 से लेके 1.9 तक। इसमें अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊं तो आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ों में से गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड में से लाजमी क्वेश्चन आता है, इन्वर्स निकालना, ठीक है, एचेलॉन फॉर्म करना, रैंक इसमें से कैलकुलेट करना, या जो भी आपने बाकी सारे क्वेश्चंस कुछ देखे हैं। तो बहुत जो अजीब से क्वेश्चन है वो आपको नहीं आते, ट्रांसफॉर्मेशन में से आमतौर पे क्वेश्चन आता है। तो आपने सभी क्वेश्चंस जो मैंने आपको इन्वर्स वाले 5 6 आपने करने हैं। हम इसे कंप्लीट करके चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे फाइनल के लिए, ओके। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 को हम बाद में करेंगे। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।